Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study long questions from the lesson The Fun They Had, written by Isaac Asimov. आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखित लेसन आनंद जो उन्होंने लिया का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हम आपको इन लॉन्ग क्वेश्चंस को हिंदी में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन आपको हिंदी में एक्सप्लेन किए थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, उनको हम आपको हिंदी में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड मार्जी हेट स्कूल? मार्जी स्कूल को घृणा क्यों करती थी? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? वाई डिड शी थिंक, उसने क्यों सोचा कि द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कि पुराने जमाने के स्कूल अवश्य ही आनंददायक होंगे, खुशियों से भरे हुए होंगे, मजेदार होंगे। ऐसा मार्जी ने क्यों सोचा? आंसर, मार्जी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज मैकेनिकल टीचर फिक्स्ड इन हर स्कूल रूम। मार्जी हेटेड स्कूल, मार्जी स्कूल से घृणा करती थी, स्कूल को पसंद नहीं करती थी। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज मैकेनिकल टीचर, क्योंकि यह मैकेनिकल टीचर था। ये यांत्रिक, मैकेनिकल होता है यांत्रिक, टीचर में अध्यापक, क्योंकि ये यांत्रिक अध्यापक था। फिक्स्ड, जो व्यवस्थित था, लगा हुआ था। इन हर स्कूल रूम, उसके स्कूल के कक्ष में। She had to sit alone at the appointed time to do sums and learn things. She had to sit, उसे बैठना पड़ता था, alone अकेले, at the appointed time, appointed means निर्धारित, उसे निर्धारित समय पर बैठना, अकेले बैठना पड़ता था। टू डू सम्स मीन्स सवाल, प्रश्न करने के लिए। एंड लर्न थिंग्स, और चीजों को याद करने के लिए। चीजों से मतलब क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं और अन्य चीजें जो उसके पाठ्यक्रम से संबंधित थी उनको याद करने के लिए। उसे, किसे, मार्जी को सवालों को हल करने के लिए और चीज़ों को, प्रश्नों को, आंसर्स को याद करने के लिए निर्धारित समय पर अकेले बैठना पड़ता था, कोई और दूसरा नहीं होता था। हर हेट्रेड वाज मोर ड्यू टू द जियोग्राफी सेक्टर। हर हेट्रेड, उसकी घृणा, हेटेड मीन्स घृणा, वाज मोर, और अधिक हो गई थी, ड्यू टू, के कारण, द जियोग्राफी सेक्टर, जियोग्राफी कहते हैं भूगोल, सेक्टर मीन्स विभाग। उसकी घृणा भूगोल विभाग के कारण और अधिक हो गई थी। इट हैड गॉन क्विकर, यह कुछ ज्यादा ही तेज हो गया था। क्या हो गया था? ज्योग्राफी सेक्टर। जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक अध्यापक था, उसका भूगोल का विभाग कुछ तेजी से कार्य करने लगा था। तो जो उसका ज्योग्राफी सेक्टर था वो अधिक तेज हो गया था। जिस गति से मार्जी कंप्यूटर पर
अपने मैकेनिकल टीचर पर कार्य करती थी, उसकी स्पीड, उसकी गति उसके स्तर से, उसकी उम्र के स्तर से अधिक ज़्यादा हो गई थी। सेकेंडली, मार्जीज मेंटल लेवल वाज नॉट अप टू दैट मार्क। सेकेंडली मीन्स दूसरे, मार्जीज मेंटल लेवल, मार्जी का मानसिक स्तर, मेंटल मीन्स मानसिक, लेवल मीन्स स्तर, मार्जी का मानसिक स्तर वाज नॉट अप टू दैट मार्क, वाज नॉट नहीं था, अप टू तक, दैट मार्क उस स्तर तक का। दूसरा, मार्जी का मानसिक स्तर उस निशान तक, उस स्तर तक का नहीं था। सो शी हैड बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स इन ज्योग्राफी। सो इसलिए शी हैड बीन फेसिंग, उसे सामना करना पड़ रहा था, प्रॉब्लम्स, समस्याओं का, इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में, इसीलिए उसको भूगोल में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो मैकेनिकल टीचर था मार्जी का, उसके स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ आ रहा था, जो भी कार्यक्रम आ रहा था, वह कुछ तेज गति से आ रहा था और मार्जी उस तेज गति से उस कार्य को स्क्रीन पर नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए ज्योग्राफी में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। द काउंटी इंस्पेक्टर सेट इट राइट, सीइंग हर मेंटल लेवल, सीइंग हर मेंटल लेवल, उसके सीइंग मीन्स देखकर, हर मेंटल लेवल उसके मानसिक स्तर को, किसके मानसिक स्तर को? मार्जी के। मार्जी के मानसिक स्तर को देख करके द काउंटी इंस्पेक्टर, जिले का निरीक्षक ने, जिले के निरीक्षक ने सेट इट राइट, इसको पुनः ठीक कर दिया। जो मैकेनिकल टीचर मार्जी का तेज गति से कार्य कर रहा था, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी के मानसिक स्तर को देख करके उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया। सेट इट राइट, ठीक कर दिया, उसके मार्जी के मानसिक स्तर के बराबर ही मैकेनिकल टीचर का मानसिक स्तर कर दिया। But what was behind her hatred was that she had no company of boys and girls of her age. But परंतु what was behind her hatred, what was जो कुछ था, behind पीछे, her hatred उसकी घृणा के, परंतु उसकी घृणा के पीछे जो था वह was यह था that की she had no company, उसकी कोई संगति नहीं थी, और boys and girls लड़के और लड़कियों की, of her age अपनी उम्र के, यानी कि उसकी घृणा के पीछे जो कारण था वो ये था कि उसके साथ खेलने के लिए, आने जाने के लिए, किसी प्रकार का मनोरंजन करने के लिए उसकी उम्र का कोई लड़की या लड़का नहीं था। इसलिए क्या, वह उदास रहती थी, अकेली बैठे रहना, न बोलना न चलना, मैकेनिकल टीचर पर अकेली बैठे रहना। एवरी बॉय एंड गर्ल इन हर नेबरहुड स्टडीड लाइक दैट इन देयर ओन स्टडी रूम्स। एवरी बॉय हर एक लड़का, एंड गर्ल और हर एक लड़की, इन हर नेबरहुड, नेबरहुड कहते हैं पड़ोस, इन हर नेबरहुड उसके पड़ोस का, उसके पड़ोस में प्रत्येक लड़का और लड़की स्टडीड अध्ययन करते थे, लाइक दैट उस प्रकार से, इन देयर ओन स्टडी रूम्स अपने अपने अध्ययन कक्ष में, यानी कि उसके पड़ोस का हर एक लड़का और लड़की उसकी तरह ही अपने अपने अध्ययन कक्ष में मैकेनिकल टीचर के साथ अध्ययन करते थे, पढ़ते थे।
Her knowledge about such schools increased her hatred for her mechanical teacher more and more. Her knowledge, उसका ज्ञान अबाउट सच स्कूल्स, ऐसे स्कूलों के बारे में जो उसकी जानकारी थी, ऐसे स्कूलों के बारे में उसकी जानकारी ने इंक्रीज्ड, बढ़ा दिया, हर हेट्रेड, उसकी घृणा को, फॉर हर मैकेनिकल टीचर, उसके यांत्रिक अध्यापक के लिए, मोर एंड मोर, अधिक अधिक या और अधिक। ऐसे स्कूलों के बारे में मार्जी की जानकारी ने, मार्जी के ज्ञान ने उसकी घृणा को उसके मैकेनिकल टीचर के बारे में और अधिक बढ़ा दिया। यानी कि मैकेनिकल टीचर को वह और अधिक घृणा करने लगी। तो ये थी हमारी लॉन्ग क्वेश्चन 1 का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू एग्री विद मार्जी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। डू यू एग्री विद मार्जी? क्या तुम मार्जी से सहमत हो? एग्री मीन्स सहमत होना। दैट स्कूल्स टुडे, की आज के जो स्कूल हैं जिनमें हम जो हमारे बालक हैं, बालिकाएं हैं, पढ़ते हैं, वो जो आज के स्कूल हैं, आर मोर फन, अधिक आनंददायक हैं, देन द स्कूल इन द स्टोरी, इस कहानी में स्कूल की अपेक्षा। क्या आप मार्जी से इस बात से सहमत हैं कि जो आजकल के स्कूल हैं वे इस कहानी कौन सी, द फन दे हैड नाम की जो कहानी है उसके स्कूल से अधिक रोचक है, अधिक मनोरंजक है, अधिक आनंददायक है? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के, अपने उत्तर के सपोर्ट में अपने आंसर को सिद्ध करने के लिए कारण दीजिए, कारण बताइए। आंसर, यस इट इज ट्रू, ये सत्य है, ये सच है। दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। दैट स्कूल्स टुडे, आज के जो स्कूल हैं, आर मोर फन, अधिक मनोरंजक हैं, अधिक रुचिकर हैं, अधिक आनंददायक हैं, देन द स्कूल इन द स्टोरी, इस कहानी के स्कूल की अपेक्षा। हाँ, ये सत्य है कि आज के स्कूल इस कहानी के, दी फन दे हैड, कहानी के स्कूल से अधिक आनंददायक है, रुचिकर है। दिस स्कूल इज ए कंप्यूटर विद ए स्क्रीन एंड अ स्लॉट। दिस स्कूल, ये जो स्कूल है कहानी में, द फन दे हैड में, हैड नाम की जो कहानी है, दिस स्कूल, ये स्कूल, इज ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है, विद ए स्क्रीन, स्क्रीन वाला, जिसपे पर्दा होता है, जिसपे चमकता है, जिसपे कुछ लिखा हुआ आता है, एंड ए स्लॉट, और उसमें एक खांचा या स्थान होता है। ये जो स्कूल है वह एक स्क्रीन और खांचा या स्थान के साथ एक कंप्यूटर है। इट्स इंस्ट्रक्शंस आर फ्लैश्ड ऑन इट्स स्क्रीन। इट्स इंस्ट्रक्शंस, इसके निर्देश, इस कंप्यूटर के जो निर्देश होते हैं, जो मैकेनिकल टीचर है, ये कंप्यूटर ही मैकेनिकल टीचर है, इसके निर्देश, इसके नियम, आर फ्लैश्ड ऑन, चमकते हैं या दिखाई देते हैं, इट्स स्क्रीन, इसके स्क्रीन पर या पर्दे पर। इट आस्क्स what to do and how to put the homework. It asks, जो स्क्रीन होता है वो कहता है, पूछता है, अर्थात स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, what to do, क्या करना है, and how to put, और कैसे रखना है, the homework,
गृह कार्य को, यानी कि गृह कार्य को कैसे करना है और कैसे उसको रखना है। रखना मीन्स स्लॉट में किस प्रकार से रखना है, कैसे करना है, ये सब उस कंप्यूटर के मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है। देयर इज नो ह्यूमन इंटरएक्शन, देयर इज नो कोई नहीं होता है, ह्यूमन मीन्स मानवीय, इंटरएक्शन मीन्स परस्पर क्रिया या परस्पर वार्तालाप या परस्पर बातचीत, और कोई भी परस्पर बातचीत नहीं होती है। जैसे कि आजकल के स्कूलों में यदि बालक ने होमवर्क नहीं किया तो फिर टीचर पूछता है कि भाई आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। वो कहेगा कि आचार्य जी या सर मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन कंप्यूटर पर ऐसा कोई भी परस्पर वार्तालाप, बातचीत नहीं हो सकती है। वहाँ स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शन आ जाता है उसी के अनुसार काम करना होता है, अदरवाइज आगे की पढ़ाई बंद हो जाती है। तो इसलिए जो आजकल के स्कूल हैं वे कहानी में जो स्कूल दिखाया गया है, बताया गया है, उससे कहीं अधिक रुचिकर और आनंददायक है। But in the school today, kids of the same age go to schools in neighborhood. But परंतु in the schools today, आज के स्कूलों में kids बच्चे, बालक of the same age, एक उम्र के, समान उम्र के बच्चे go to schools, स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, in the neighborhood, पड़ोस के, पड़ोस के स्कूलों में, जो पड़ोस में स्कूल होते हैं उसमें सब बराबर उम्र के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। दे गो देयर, वे वहां पर जाते हैं, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग शोर मचाते हुए या शोर करते हुए। सारे बच्चे क्या होते हैं, हंसते हुए जाते हैं, शोर मचाते हुए, किलकारी मारते हुए जाते हैं। दे प्ले टुगेदर, और साथ साथ खेलते हैं, सब मिलकर के खेलते हैं। दे एंजॉय देयर स्टे एट स्कूल, दे एंजॉय वो आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, देयर स्टे अपने रुकने का, एट स्कूल स्कूल में, जब वो स्कूल में रुकते हैं जितने समय, उस रुकने का वे स्कूल में आनंद लेते हैं, मजा करते हैं। दे लर्न दी सेम थिंग्स, वे एक जैसी ही चीजें, सब एक जैसी चीजें सीखते हैं, अलग अलग नहीं। दे गो होम टुगेदर आफ्टर द स्कूल, दे गो होम वे घर जाते हैं, टुगेदर साथ साथ, आफ्टर द स्कूल स्कूल के पश्चात, जब स्कूल समाप्त हो जाता है तो वे घर भी साथ साथ ही जाते हैं। दे कैन हेल्प वन अनदर इन दी होमवर्क, दे कैन हेल्प वे सहायता कर सकते हैं, वन अनदर एक दूसरे की, इन दी होमवर्क गृह कार्य में, और वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। जबकि मैकेनिकल टीचर जो उनका स्टडी रूम होता है घर पर, किससे मिलेंगे, सब अपने अपने घर पर अकेले रहेंगे, तो उससे क्या होगा, नीरसता आएगी, उदासी पैदा होगी, कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, होमवर्क में भी एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। दे कैन टॉक अबाउट इट ऑल्सो, दे कैन टॉक वे बातचीत कर सकते हैं, अबाउट इट उस होमवर्क के बारे में, ऑल्सो मीन्स भी, वे उस के बारे में बातचीत भी कर सकते हैं। 10 दे डू नॉट फील लोनली एंड बोर्ड, 10 मीन्स इस प्रकार, दे डू नॉट फील वे महसूस नहीं करते हैं, लोनली अकेला, वे अकेलापन महसूस नहीं करते, एंड बोर्ड और उदास। और इस प्रकार से जब मिल करके वो सारे काम करते हैं बच्चे, तो इस प्रकार से उन्हें न तो अकेलापन महसूस होता है और न ही उदासी महसूस होती है। दे प्ले टुगेदर, वे एक साथ खेलते हैं, एंड एंजॉय और आनंद लेते हैं, द फन मजे का, और बीइंग टुगेदर एक साथ होने का, और साथ साथ होने का आनंद लेते हैं और साथ साथ खेलते हैं। तो ये था जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार किए थे उसकी हिंदी। आशा करते हैं कि आपको
अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन जो आपके सिलेबस से संबंधित है, आपकी क्लास से संबंधित है, आपको मिलता रहे। और इसको अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी आपकी तरह इसको स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।